आज आम पढ़मा द सॉलिटरी रिपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। कवितार शीर्षक हूँ द सॉलिटरी रिपर। लिखिछन किए विलियम वर्ड्सवर्थ। से होचन कवितार कवि। तो ये कविता के आम पढ़वार आगुनु आम कविंकर विषय किछि जानमा। तो कवितार कवि होचन विलियम वर्ड्सवर्थ। से होचन जड़े ब्रिटिश पोएट। से होचन जड़े ब्रिटिश पोएट। वर्तमान रो यूके आम जेनटा कहूँ यूनाइटेड किंगडम से होचन से देशर जड़े कवि। बर्न एप्रिल 7, 1770 से 1770 मसीह जन्मग्रहण करते एप्रिल 7 तारिख रे। केनु जन्मग्रहण करते ककरमाउथ कम्बरलैंड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट रो ककरमाउथ रे से जन्मग्रहण करते। कंटिन्यूड हिज स्टडीज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। से तांकर उच्चतर शिक्षा केनु पढ़ी तांकर स्टडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रे होइतिला। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी होचे वर्तमान रो मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। तुम जानिथिबो सुनिथिबो भी। तो से सेनु से तांकर उच्चतर शिक्षा ग्रहण करते। ही मेड हिज डेब्यू एज ए राइटर इन 1787। से तांकर कवि जीवन आरंभ करते 1787 मसीह। व्हेन ही पब्लिश्ड ए सोनेट इन द यूरोपियन मैगजीन। जेते बेले से तांकर सोनेट प्रकाश कले SONNET। सोनेट माने होचे 14 धाड़ी वाला गोटे कविता। 14 धाड़ी वाला गोटे कविता या कहसम कण सोनेट। तो से सोनेट प्रकाश करते पब्लिश करते केनु यूरोपियन मैगजीन रे। केन मसीह रे 1787 मसीह। तो ई मसीह से निजर कवि जीवन आरंभ करते बा शुभारंभ करते। तो से होचन जड़े बेसिकली रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट किए विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आम जेन कविता के आलोचना करबार के जाऊँ द सॉलिटरी रिपर। ई कवितार थीम काणे जे पहला जानि पकामा। अबाउट द पोएम द सॉलिटरी रिपर। तो ये कवितार आम थीम काणे जे जानमा। कवि काଣା लिखिबार के चाहिए और काଣା कहबार के चाहूँ। तो सॉलिटरी रिपर इज ए पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन व्हिच द पोएट रिकाउंट्स हिज टेल ऑफ मीटिंग विद द गर्ल रिपिंग इन द फील्ड एलोन। कवि कहीचन से जड़े झील संगे भेट पड़वार कथा कहीचन जे कि निजर शस्य क्षेत्र में एकाकी एलोन मीन्स एकाकी शस्य के काटुला। इन दिस पोएम the poet William Wordsworth describes and exemplifies a once in a lifetime kind of memory that is meant to be taken out of the vaults of memory and savored forever। से जड़े झील संगे भेट पड़वार कथा के रेखांकित करछन और से कहूचन एंता किछि घटना जीवन रे घटी आसी जेनटा के मनुष्य चाहिए भी भूली ना पारे। से लाइफ टाइम सब मन पड़ती। ठीक सेन्ता ई दृश्य के जेन भेट पड़न से झील संगे जे कि निजर शस्य क्षेत्र में एकाकी शस्य काटुला। से दृश्य के कवि सबुदिन लगे निजर मेमोरी रे और निजर स्मृति रे फिक्स करवार लगी चाहिए सेव करने वाले चाहिए पूरा। that is meant to be taken out of the vaults of memory and savored forever। तो यहाँ हमें स्टांजा फास्ट के हमें पढ़मा। Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass। Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain। Oh listen, for the vale profound is overflowing with the sound। देख पिले इन बिहोल्ड मान हूँ ध्यान सहित देखबारटा आउ फील्ड मान तो शस्य क्षेत्र जिनस यन मान सेठारे
सॉलिटरी मीन्स एकाकी, हाईलैंड लास मीन से पहाड़िया झील के कहुच्छे। हाईलैंड लास मीन्स कण से पहाड़ी झील, पहाड़ी झील। रिपिंग माने शस्य काटवाटा कहसन कण रिपिंग। एंड सिंगिंग, सिंगिंग मीन्स गाइबा। बाय हरसेल्फ, स्टॉप हियर और जेंटली पास। इन कवि मोटामोटी भाव कहबार के चाहिए से ये बेले स्कॉटलैंड पहाड़िया जमी के क्रॉस कर अतिक्रम करबार बेले से देखीचन गोटे झील के, से झील के काण कहून हाईलैंड लास, पहाड़ी झील। से काण कर तार फील्ड रे से शस्य काटुचे, एकाकी से काण करुचे शस्य काटुचे, दाटी धरीचे और से तार शस्य काटुचे। रिपिंग एंड सिंगिंग, से रिपिंग भी करुचे और सिंगिंग भी करुचे, माने शस्य भी काटुचे तार संगे संगे काण करुचे से गीत भी गाउचे। बाय हारसेल्फ, निजके निजे गीत गाउचे और शुणाउचे। काँ करी सेठाने किहे नान, से एकाकी अच्छे। ई समय थी कवि से रास्ता के अतिक्रम कर और तांकर आँखिटा पड़ी से झील उपर। स्टॉप हियर एंड और जेंटली पास, कवि कहून इन अटक और देख, बिहोल्ड हार, से झील के देख केन किस्म से तार शस्य काटुचे और गीत गाउचे। और जेंटली पास, जेंटली मीन्स धीरे धीरे, धीर भाव में, जेंटली पास धीरे धीरे जाओ, कौन सी डिस्टर्ब जनता नहीं हवा। कहा के से हाईलैंड लास के, से पहाड़ी झील के कौन सी प्रकार जदि असुविधा हवा बेले तार शस्य काटवाटा और गीत गावार उपरे प्रभाव पड़वा, से लगे अटक, देख और धीर हिसाब से पास करी जाओ। Alone she cuts and binds the grain, एकाकी, एलोन मीन्स एकाकी, कट्स माने काटिबा, बाइंड माने बांधवाटा बिड़ा बिड़ा करी, ग्रेन माने होचे शस्य। तार शस्य क्षेत्र रे तार शस्य के दा धरिक से निजे काटुचे एकाकी और ताके बिड़ा बिड़ा करी निजे भी बांधुचे। एंड सिंग्स ए मेलांकोली स्ट्रेंग, मेलांकोली स्ट्रेंग्स मीन्स होचे दुखपूर्ण संगीत। गोटे दुख जर्जरित गीत बा संगीत के आम कण कहूँ मेलांकोली स्ट्रेंग, से गोटे दुखपूर्ण संगीत ही कहूँ। ओ लिसन, ये कि शुण, फॉर द भेल प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मान हूँ इन हूँ गभीर, कण हूँ गभीर, भेल मान हूँ इन उपत्यका। से झीलटा, से पहाड़िया झीलटा जेहेतु गोटे मेलांकोली स्ट्रेंग गीत गाँचे, दुखपूर्ण गीत गाँचे, तेणुक से शुण बोली कवि कहून पथिक मान को, जेन मैंने बाटने चली जीवे से पथिक मान को कण कहून ये शुणबार लगे कहीजन। फॉर द भेल प्रोफाउंड, से भेली सारा बहुत गभीर प्रभाव पकाउला से भेली रे, से उपत्यका जेहेतु पहाड़िया अंचल है और से एकला निये शस्य काटुचे और गीत गाँचे। से गीत केन्ता थिला मेलांकोली स्ट्रेंग, दुखपूर्ण संगीत गाउला। इज ओभरफ्लोइंग, ओभरफ्लोइंग मीन्स हो तुम तो जानव पानी टांकी जिते बेले पेन फ्लो हेसी ताके कण कहसन ओभरफ्लो हेसी। ठीक सेन्ता इन ओभरफ्लोर मीन्स हो उछली जावाटा, प्रकम्पित हवाटा विथ द साउंड। से झीर संगीत रे मेलांकोली स्ट्रेंग रे दुखपूर्ण संगीत रे सारा भेलीटा, सारा भेली, भेली मीन्स भी उपत्यका, भेल बेले भी उपत्यका, तो सारा भेलीटा उपत्यकाटा प्रकम्पित हो उठुची, कंपन हो जाउची और तार गीतटा गोटे गभीर प्रभाव पकाउची से अंचल रे, से पहाड़िया अंचल रे गोटे गभीर निर्जन पहाड़िया अंचल रे गोटे गभीर प्रभाव पकाउची। जेने नेक्स्ट पढ़मा 2 नंबर स्टांजा। नो नाइटेंगल डिड एवर चॉन्ट
more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. Nightingale means ହେଉଛି ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀ। ଚଣ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଗାଇବା। weary bands means ହେଉଛି କ୍ଲାନ୍ତ ପଥିକ। ଯେନ୍ମାନେ ହାଲିଆ ହେଇକି ଥକି ପଡ଼ିଥିସନ୍ ସେ ପଥିକମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି weary bands of travelers। travelers ମାନେ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀ in some shady haunt। shady haunt means ହେଉଛି ମରୁଦ୍ୟାନ among the Arabian sands। no nightingales did ever chant। କେହେନି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ବି ଏନ୍ତା ଗୀତ ନା ଗାଇଥି ଯେନ୍ତା ସେ ପାହାଡ଼ି ଝିଅଟା ଗୀତ ଗାଉଛି। ମୋର ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ ଟୁ ୱେରୀ ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ କିଏ ଗାଏସି? ୱେଲକମ୍ ଗୀତ ବା ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ କିଏ ଜଣାସି? ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଜଣାସି। କାହାକେ? ପଥରେ ବା ଚାଲି ଚାଲି ଯେନ୍ମାନେ ବା ଯାତ୍ରା କରି କରି ଯେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ମାନେ କ୍ଲାନ୍ତ ହେଇଯାଇସନ୍ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କି ଗୀତ ଶୁଣାସି? ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍। ସେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ବି ଫେଲ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି କାହାନୁ? ସେ ପାହାଡ଼ି ଝିଅନୁ। ତାର ଆୱାଜଟା ସେ ପାହାଡ଼ି ଝିଅର ଆୱାଜଟା ବା ତାର କଣ୍ଠଟା ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ନୁ ବି ଜିତି ଯାଉଛି। ଇନ୍ ସମ୍ ସେଡି ହଣ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଆରବିଆନ୍ ସାଣ୍ଡ। ଆରବିଆନ୍ ସାଣ୍ଡରେ ଆରବର ମରୁଭୂମିରେ ବା ମରୁଦ୍ୟାନରେ ଯେତେବେଳେ ପଥକ୍ଲାନ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଟକିସନ୍ ସେନୁ କିଏ ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ ଗାଏସି? ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍। ତ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ର ଗୀତ ଠାନୁ ବି ଆହୁରି ଭଲ୍ କହିଛନ୍ କାହାର କଣ୍ଠକେ? ସେ ପାହାଡ଼ି ଝିଅର କଣ୍ଠକେ ବା ସେ ପାହାଡ଼ି ଝିଅର ଗୀତକେ ବହୁତ ଭରି ଭରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍। ଏ ଭଏସ୍ ସୋ ଥ୍ରିଲିଂ ନେଭର was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the siege among the farthest Hebrides। ଦେଖ ଇନୁ ଅଛି ଏ ଭଏସ୍ ସୋ ଥ୍ରିଲିଂ। ଇନୁ ଥ୍ରିଲିଂ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ରୋମାଞ୍ଚ। ଜାଣିଲ ଥ୍ରିଲିଂ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ରୋମାଞ୍ଚ। ହର୍ଡ଼ ମାନେ ଶୁଣବାରଟା ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା ଏନୁ ଭିଟୁ ଫର୍ମ ଅଛି ଭାର୍ବର ହିଅରର। ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ମାନେ ହେଉଛି ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆଉ କୋକୋ ମାନେ ହେଉଛି କୋଇଲି। ବ୍ରେକିଂ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବା ସାଇଲେନ୍ସ ମାନେ ନିରବତା ସି ମାନେ ସମୁଦ୍ର। ଏଇନୁ ଆସିଲା ଫାରଦେଷ୍ଟ ହାଇବ୍ରିଡ୍ସ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା କିଛି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ାକ। ଥ୍ରିଲିଂ ଭଏସ୍ ହେଉଛି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ର କିନ୍ତୁ ସୋ ଥ୍ରିଲିଂ ଭଏସ୍ କାହାର? ସେ ପାହାଡ଼ି ଝିଅର ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲାସ୍ର ଯିଏକି ଏକାକି ତାର ନିଜର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫସଲ କାଟୁଛି। ନେଭର ଏଭର ୱାଚ୍ ହର୍ଡ଼ ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କୁକୁଜ୍ ବର୍ଡ। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ବି ଏନ୍ତା ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ କୋଇଲିର ମୁଖେ ବି ବା ମୁହଁନୁ ଆମେମାନେ ଶୁଣିଥାଇଁ। ବ୍ରେକିଂ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସି ଯେନ୍ ଆୱାଜଟା ସେ ସୋ ଥ୍ରିଲିଂ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରନାବାଲା ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଆୱାଜଟି ଅଛି କାହାର? ସେ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲାସ୍ ସେ ପାହାଡ଼ି ଝିଅର ସେ ଆୱାଜକେ କହୁଛନ୍ ସୋ ଥ୍ରିଲିଂ। ତାର ଭଏସ୍କେ ତାର କଣ୍ଠକେ ଯେନ୍ଟାକି ସମୁଦ୍ରର ନିରବତାକେ ବି ଭଙ୍ଗ କରିଦେଉଛି କହୁଛନ୍। କବି କାଣା କହୁଛନ୍? ହୁଇଚ୍ ବ୍ରେକ୍ସ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସିଜ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାକେ ନିରବତାକେ ଭଙ୍ଗ କରୁଛି। ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫାରଦେଷ୍ଟ ହବ୍ରାଇଟ୍ସ ସେ ଫାରଦେଷ୍ଟ ହବ୍ରାଇଟ୍ସ ସେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ାକ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଉତ୍ତରରେ ତ ସେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜମାନଙ୍କର ଲାଗିକିରି ସମୁଦ୍ର ଅଛି ତାର ନିରବତାକେ ବା ତାର ଗଭୀରତାକେ କିଏ ଭଙ୍ଗ କରୁଛି? ଦ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲାସ୍ ସେ ପାହାଡ଼ି କନ୍ୟାର ବା ପାହାଡ଼ି ଝିଅର ଆୱାଜଟା ଏସବୁ କାମ କରୁଛି।